का हो गया कंप्लीट। गुड आफ्टरनून आशीष। जो आज सुबह पूछने आया था हेलो, एम आई ऑडिबल? वही कर रहे। यस मैम ऑडिएबल। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है। पूरे करो भाई, खत्म करो प्रोजेक्ट। यस मैम। देखो, ऊप्स के बेसिकली आपके चार ही मेन टॉपिक होते हैं जो आपका आता है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ओके। तो अब ये मैम इनहेरिटेंस। मैम हाँ। वो पैटर्न के बारे में बताया था आपने कि जैसे स्टार प्रिंट होता है ना, तो वैसे हम्म। ही मैं 1 1 2 2 3 3 3 करके बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो बट मैडम मैं नेक्स्ट क्लास के टाइम ले नहीं पाया था उस दिन। अरे, नेक्स्ट क्लास तो हुई नहीं थी ना, उसमें आपने ये अटेंड नहीं की थी नेक्स्ट क्लास। यस मैम मैं नहीं था वहाँ उस दिन अवेलेबल, तो कारण से नहीं होगा। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन को ना हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम अपना ऊप्स वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, वरना फिर ना ये टॉपिक रह जाएगा। उसमें कुछ नहीं था, आपको जो सेम पैटर्न हम स्टार के लिए फॉलो कर रहे थे, वहां पे स्टार की जगह आपको क्या करना था, जो आई वैल्यू अपडेट कर रही थी उस आई को प्रिंट करना था आपको। यस मैम। ठीक है। पहले हम अभी ऊप्स का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सिंपल सा ये हो जाए, क्योंकि इसके बाद क्या है, हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो मर्ज होके होगी, जिसपे हम फ्रंट एंड से स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है। तो अब यस मैम। ऊप्स इसलिए जरूरी है कि जब भी हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहां पे क्या है, हमें कई सारी लाइब्रेरीज और कई सारे कोड्स क्या है जो ऑलरेडी क्लास में लिखे होते हैं, उनको यूज करना होता है। तो ऊप्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आपने एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना के रेडी किया। ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, वो एक ब्लूप्रिंट आपने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। अब आप उसके फीचर्स को इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं मान लूं, एक कार का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम एक कार डिजाइन कर रहे हैं, तो उस कार को डिजाइन करने से पहले हमें उस कार के फीचर्स या फिर उसकी कलर्स क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब कहीं पे एक उसका ब्लूप्रिंट बना के रेडी रखना होता है, ताकि जो आगे उसके उस कार के जो और भी प्रोडक्ट्स बने या और भी मॉडल्स बने, वो क्या है, बिल्कुल ही सेम बने जो हमारी पिछली हुई थी। अगर हम कहीं पे भी वो मॉडल्स लिखे नहीं होंगे, तो जो दूसरा डेवलपर आएगा उसने क्या किया, उसमें कुछ और चेंजेस कर दिए। फिर वो क्या है, वो चेंजेस धीरे धीरे धीरे, अगर अलग अलग इंसान को हम वो काम देंगे तो वो चेंजेस बदलते जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक क्लास बना के रखते हैं। उस क्लास के अंदर हमें जो भी अपने प्रोजेक्ट चाहिए, उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड सब डिफाइन कर दिए कि अब जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वो सिर्फ वही प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट्स यूज करे, ताकि दोनों में कोई डिफरेंस ना आए। ओके। यस मैम। क्लास और ऑब्जेक्ट का अंतर समझ में आया? यस मैम। तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ क्लास, तो जैसे क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट विच इज यूज फॉर द क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अब क्लास तो उसका ब्लूप्रिंट हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, अब हम उस क्लास के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट उसका इंस्टांस हो गया, या एक तरह से कह लो आप उसका वो चाइल्ड हो गया, जो क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज करके हम सेम एक और ऑब्जेक्ट बना के रेडी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसलिए हम बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांसेस ऑफ क्लास। ओके। अब इसकी तीन प्रॉपर्टीज है कि वो ऑब्जेक्ट वैलिड होगा। स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ डेटा होना चाहिए, डेटा मतलब कुछ वैल्यू होनी चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। बिहेवियर, लाइक उसकी कोई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, या फिर उसकी कोई यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, दैट इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। ठीक है। यस मैम। अब जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रखा है आपको, देखो, एक क्लास है स्टूडेंट्स की। ठीक है। अब इस क्लास में आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि इस क्लास में जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास उनकी नेम होगा, उनका आईडी कार्ड होगा। ठीक है। उनका रोल नंबर होगा। तो ये एक क्लास का एक स्ट्रक्चर हो गया, जो भी है, एक हमने ABC क्लास ली या सेवेंथ क्लास, तो वहां पे अब उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे, हर स्टूडेंट के पास उनका नेम होगा, उनका आईडी कार्ड होगा, उनका
हर प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो मैम उसके प्रॉपर्टी कैसे सेम होगी? नेम तो अलग होगा ना, रोल नंबर अलग होगा। जो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज तो होगी। यहाँ पे रोल नंबर की बात कर, रोल नंबर की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, बट जो प्रॉपर्टीज है वो तो हर हर बच्चे का रोल नंबर होगा, हर बच्चे के पास उनका यस नाम मैम। होगा। यस ओके, तो मैम। यहाँ पे एंटिटी की बात कर रहे हैं, जो वैल्यूज की बात नहीं कर रहे। वैल्यूज डिफरेंट होगी, बट दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ जो भी वो क्लास के अंदर वो बैठे हैं। ठीक है, कितना कितना वर्क हो गया अब बात राजस्थान करते हैं हम कंस्ट्रक्टर की। तो जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर आपका जो एक कंस्ट्रक्टर है ना, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर आपको क्या हेल्प करता है कि जब भी हम क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब क्लास के अंदर जो भी आपने मेथड्स और प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, वो ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा कि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन से मेथड्स है। बताओ अभिषेक। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। आप नहीं भी करोगे तो भी, तो जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करके नया मैम कंस्ट्रक्टर को मतलब क्या बोलते हैं, एक बार उसको समझा देना। कंस्ट्रक्टर देखो आपका, मैं जब उसमें क्रिएट करूंगी तो अभी हम कोड करेंगे तो उसमें बताऊंगी कि हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा है। अब कंस्ट्रक्टर का देखो फायदा क्या होता है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी क्लास का, तो वो क्लास क्या है, उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ मेथड्स होंगे। तो कंस्ट्रक्टर उन प्रॉपर्टीज और मेथड्स को अपने अंदर इन्वोक करके रखता है। तो जब भी आप उससे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इस क्लास में ये वाली प्रॉपर्टीज और ये वाले मेथड्स लिखे हैं, तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी ही पड़ेंगी। ओके, अगर आप किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते ना, तो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर वो ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी में क्रिएट रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट करने के लिए, तो एक कंस्ट्रक्टर आपका हमेशा कॉल होता ही होता है। ठीक है, देखा था मैंने, कल ही देखा था ना, स्कूल आ रहे थे उसके। अब पहले हम इतना एग्जांपल देख लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट, क्लास और कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, इसको मैं करती हूँ। हाँ स्कूल में है उसके, अपलोड हो गए कोड से, वैसे नहीं दिखा रहा है इसमें, वही तो कह रहा हूँ बटन नहीं दिखा रहा है, तो अपलोड में ना कोड से अपलोड कर दिए थे। फाइल कोड डाल दिया ना, डाउनलोड कर दिया बीच बीच में भी अब एक्सेल सीट है ना, जो एक्सेल सीट है, हाँ वो डाउनलोड कर दिया, हाँ वो पूरा, हाँ वो उठा के हमने सॉफ्ट वगैरह का अपलोड कर दिया, वो पंच कर दिया, फिर शो नहीं हो रहा, यहाँ शो नहीं हो रहा, बैठा लगा बैठे एक बार शो नहीं हो रहा, डले नहीं अब होगा। देखो, इसको समझने के लिए हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, अब बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे देखो हम दो तरह की क्लास क्रिएट कर सकते हैं। एक जिसमें आपका बैंक अकाउंट हो, ठीक है। दूसरा कस्टमर का जो भी कस्टमर का डेटा होगा वहां प्रेजेंट हो। यस मैम। अब देखो, पहले यहाँ पे बस मैं कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। ये मेरी बैंक अकाउंट एक क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर क्या है, दो मैंने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है, अकाउंट नंबर और बैलेंस ये मेरा है। यहाँ पे ये जो पब्लिक बैंक अकाउंट है, ये क्या है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी आप बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो क्या है, आप उसके अंदर बैंक अकाउंट करके न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो हम इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर और बैलेंस ले रहा है। तो जब यहाँ पे देखो इसका ऑब्जेक्ट बना होगा, तो ये क्या करेगा, आपको बता देगा कि इसके अंदर आपको एक अकाउंट नंबर पास करना है और बैलेंस देना है। रिकॉर्ड ठीक देखता है, हूँ मैं आपके पास, ठीक है, लॉग वाला तो काफी बात है, सब पैसे करता हूँ, लेकिन ये है सब के साथ ये चीज नहीं है, 4 दिन हो गए ये देखो, अब इसमें बैंक अकाउंट का यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है। तो वो अकाउंट नंबर जो मैंने वहां पास किया था, ये इसने मुझे ऑटोमेटिकली बता दिया कि यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर पास करना है। अगर ये नहीं पास करोगे तो ये एरर देगा। और ये किसकी वजह से हो रहा था, कंस्ट्रक्टर की वजह से। लेकिन यहाँ तो ब्लैंक है ना अभी।
तो देखो ये डालती क्या है, यहाँ पे एरर आ गया। कंस्ट्रक्टर क्या है, इसको बता देता है कि इसके पास एक आर्ग्यूमेंट जो कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है ना, रिमूव फर्स्ट पैरामीटर फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर को हमने ऑलरेडी एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप यहाँ पे नहीं दोगे तो आपको एरर जनरेट करके देगा। अभी जब करने के बाद जैसे हम बटन ऑन करते हैं ना, वो काम नहीं कर रही, वो क्या है ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सक्सेसफुल तो आ जाएगा। अब नहीं पल्ले पड़ा। देखो कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं, ये आपका एक तरह का मेथड होता है, जो कि क्या है, फर्स्ट टाइम कब कॉल होता है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये कॉल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने बैंक अकाउंट क्लास बनाई थी, इसके अंदर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया ताकि जब भी मैं बैंक अकाउंट का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं भूल ना जाऊं कि मुझे साथ में अकाउंट नंबर ही पास करना है। यहाँ अकाउंट नंबर मैंने स्ट्रिंग टाइप का पास कर दिया, तो ये हमेशा क्या है, मेरा अकाउंट नंबर स्ट्रिंग में ही लेगा। अगर यहाँ पे मैं डेटा अकाउंट नंबर पास नहीं करती और कोई दूसरा डेवलपर, सोचो वो अकाउंट बना रहा है, उसे तो नहीं पता कि अकाउंट नंबर स्ट्रिंग में ले रहा है, अगर उसने नंबर टाइप कर दिया हो तो। अच्छा मैम, समझ। अच्छा ये बात मैम, जैसे ऐसा क्या इसको कंस्ट्रक्टर को ये कहते हैं क्या कि जैसे मान लो हम एक बारी क्लास बना दिए, अब जहाँ पे दूसरे क्लास को डिफाइन करना है, ठीक है, मतलब दूसरी जगह उस डेटा उसका का नया जरूरी। ऑब्जेक्ट, जब भी हम उसका नया जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मान लो मैम, जैसे मैंने एक बारी अकाउंट नंबर बना दिया, ठीक है, अब हम्म। मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें हमारे अकाउंट नंबर का जरूरत पड़ेगा, तो इसी को उठा करके हम वहां डाल देंगे। हाँ, ये सेम वही रेफरेंस लेगा जो आपने कंस्ट्रक्टर में कॉल किया है। और हमारा अकाउंट नंबर वो जहाँ पे वो है वही यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करते तो वो वहां पे भी आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं मांगता। ओके मैम, और मैम जैसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि हाँ, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो क्या कहेंगे? तो कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड विच इज कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये क्या कॉल, होता है? विच इज कॉल, विच इज कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जब हम कॉल ऑब्जेक्ट व्हेन वी क्रिएट क्रिएट करते एन हैं। ऑब्जेक्ट। ओके, तब ये कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर आपका कब इन्वोक होगा, जब भी हमने यहाँ पे, जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये तभी कॉल होगा आपका। ओके, देखो उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसका देखो लिखा है, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। और अगर ये पूछे कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया अपने क्लास के अंदर, तो भी ऑटोमेटिकली जो है जावा के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, वो आपका कॉल होता ही होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में वो जो भी आपने क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एंड यस मेथड्स मैम। लिखी होंगे वो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर लेगा। ठीक है, लास्ट लाइन ये दे रखी है कि एक्सेस मॉडिफायर, जैसे हम हर क्लास में एक्सेस मॉडिफायर्स पता है जावा में चार टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो जो भी हाँ, जो भी कंस्ट्रक्टर अगर हम पब्लिक बनाएंगे तो उसको कोई भी क्लास यूज कर पाएगी, वेर एज अगर हम उस कंस्ट्रक्टर को, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक। अब पब्लिक की वजह से क्या होगा, इस क्लास के बाहर भी, अगर इस क्लास की जितने भी आप दूसरे क्लासेस बनाओगे उसके अंदर अगर इसको इनहेरिटेंस कर रहे हो आप इसके फीचर्स को, तो वो क्या है, वो भी इस कंस्ट्रक्टर को यूज कर पाएगा। अगर आप प्राइवेट कर दोगे तो आप सिर्फ सेम इसी क्लास में यूज कर पाओगे, दूसरी क्लासेस इसको यूज नहीं कर पाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, बैंक अकाउंट, इम्प्लीमेंट अकाउंट ऑपरेशन एंड अकाउंट डिटेल्स। तो ये क्या है आपका, ये अब्स्ट्रक्शन का पार्ट आ रहा है जहाँ पे क्या किया मैंने। अब एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, कि एब्स्ट्रक्शन आपकी वो क्लासेस होती है जहाँ पे आपको यूजर को ये नहीं दिखाना कि वो प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, बस उसको पता होना चाहिए कि वो ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूजर एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी टू द यूजर। ठीक है, यूजर को बस ये पता होना चाहिए कि कार ड्राइव करती है, बट वो कार कैसे ड्राइव करती है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है।
तो वो आपका क्या आता है फीचर, तो उन क्लासेस को क्या बोलेंगे, हम एब्स्ट्रैक्शन क्लास के अंदर जो भी कोड लिखते हैं उसके अंदर सिर्फ हम मेथड डिफाइन कर देते हैं, बट वो मेथड हाउ कैसे वर्क करेगा एक्चुअली में हम वो नहीं लिखते। वो क्या है, जिस भी क्लास के अंदर हम उस एब्स्ट्रैक्टेड क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे वो उसको डिफाइन करेगा कि ये मेथड कैसे वर्क करने वाला है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊं तो देखो, ये जो अकाउंट यस ऑपरेशन, मैम। आइकन यूज करें जहाँ क्रॉस का यूज ये करना जो है, आप उसको ये जो इंटरफेस बना ये रखा है, आइकन इस तरह से ये मैंने इंटरफेस बनाया ना, सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के एक क्लास बनाऊंगी। अब एब्स्ट्रैक्शन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, थ्रू द इंटरफेस क्लास और द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नहीं करना है बिना इंपोर्ट किए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, दो क्लासेस यूज करके यूज कर सकते हैं। इंटरफेस, इंटरफेस क्या करता है, अगर आपने इंटरफेस किसी में लगाया है और उस क्लास, उस एब्स्ट्रैक्ट जो भी क्लास आपने इंटरफेस करके बनाई है उस क्लास को अगर आप अपनी किसी और क्लास के अंदर यूज करते हो, तो वो आपको क्या है, इन्फोर्स करेगा कि आपने जितने भी मेथड्स और जितने भी प्रॉपर्टीज उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन की है वो सारी की सारी आपको अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। ओके, लेकिन जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को, लाइक सपोज आपने कोई क्लास बनाई है यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, देन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज लिखे हैं आपको वो सारे के सारे यूज करने ही करने हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में इतना अंतर समझ में आया कि क्या है। अकाउंट डिटेल जस्ट, अगर देखो इंटरफेस के अंदर क्या था, ये अकाउंट ऑपरेशन है, इसके अंदर मैंने क्या है, दो मेथड्स और एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है, ये दोनों क्या है, डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब भी मैं इस बैंक अकाउंट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करूंगी तो ये मुझे क्या है, ये बोलेगा कि ये सारे मेथड डिपॉजिट विड्रॉ जितने भी मैंने उस क्लास के अंदर डिफाइन किए वो सारे के सारे मुझे बैंक अकाउंट के अंदर कॉल करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज क्या है, ये मुझे एरर देगा। सपोज अगर मैंने एक भी डिपॉजिट हटा दिया तो देखो ये क्या एरर दे रहा है आपको, द क्लास बैंक अकाउंट मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड abstracted और इम्प्लीमेंट abstract मेथड डिपॉजिटेबल। का मतलब क्या है कि जो अकाउंट ऑपरेशन में मैंने वो मेथड डिक्लेयर किया है, या तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो या फिर क्या है, जो मेथड आपने डिक्लेयर किया वो भी यहाँ पे यूज करो। ओके, अगर यही चीज में यहाँ पे अब क्या है, अगर मैं इस अकाउंट ऑपरेशन को एब्स्ट्रैक्ट बना दूं, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट की दिक्कत क्या होती है कि ये कॉलेज में वो राजस्थान फिर से भेज दो और जो उसको अपडेट वो दो इंस्टेंट और कॉल कर ये ओवरराइड यूज नहीं करेगा ना। हम कर अब एब्स्ट्रैक्ट की दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे हमने ये वॉइड बना रखा है, ये आपका सिर्फ मेथड डिफाइन करता है, ये आपको यहाँ पे रिटर्न कुछ भी नहीं कराना होता, हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं अमाउंट। ओके, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाती हूँ आपको समझाने के लिए। बैंक, अब इस बैंक मैनेजमेंट के अंदर क्या है, हम कुछ क्लासेस ले लेते हैं यस मैम। जो कि होगी प्राइवेट
स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। ओके, ये प्रॉपर्टी है ना। और क्या ले लिया, प्राइवेट। और क्या डिटेल्स ले सकते, अकाउंट नंबर और प्राइवेट इन, एक ले लेते हैं हम बैलेंस। अब इस डिटेल्स को अगर और किसी क्लास के अंदर ये यूज करना है तो वो प्राइवेट डिटेल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर। मैम ये वृंदावन का है। ठीक है। Okay, आपका बैलेंस के लिए क्रिएट हो गया। सेम इसी वे में हम क्या कर लेंगे, जनरेट सामने वाली की बैंक अकाउंट नंबर के लिए भी। तो पता है वृंदावन कल का प्रसाद नहीं पता कहाँ से आता है। है। कल का प्रसाद अच्छा आज भी वृंदावन का नहीं होगा आज है ना। कल जैसे तुम वहां पहुंचा रहा था केदारनाथ यहाँ तो कोई दिक्कत अंकुश। मैडम बोल के गई है वृंदावन का है। ये क्या दे रहा है ये दे ना नो ये मैम। बस में दो दो ठीक है, हम तो सारे यही दे रहे हैं इससे पता है किधर बचा के लातो बच जाएगा दे दो। ठीक है। ये क्या है इसका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक न्यू क्लास बनाते हैं, यूजर। इसको बनाएंगे हम अब्स्ट्रैक्ट। ओके, भेज दिया उसका आधार कार्ड। इसके पास होगा इसका स्ट्रिंग नेम। हेलो और यूजर के पास क्या फंक्शनैलिटी होगी, एक मिनट चेक कर। पब्लिक स्टैटिक इन बैलेंस। हाँ इसी पे। हेलो हाँ इसी पे कर दो। ठीक। पंडाल को पढ़ाएंगे। मैंने आपको ना कोड पढ़ाया ना, वो कोड दिया है। हाँ वो टाइपिंग एजेंट का कोड है। अच्छा साइड पे लगा हुआ भी है, पता नहीं कौन सा लगा हुआ है। और एक फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, पब्लिक सेक्शन में एड बैलेंस दिया था। रिटर्न करा देंगे। ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया है, चेक बैलेंस और ऐड बैलेंस, सिर्फ फंक्शन बना दिया है, लेकिन ये ऐड बैलेंस करेगा कैसे या हम बैलेंस चेक कैसे करेंगे, वो मैंने फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं की है। ये क्लियर है आयुष, सॉरी आशीष। यस तो ये क्या है आपका, ये अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। जब हम इस यूजर को अपने अकाउंट में इंप्लीमेंट करेंगे
हम वहां डिफाइन करेंगे कि ये बैलेंस और ये एड बैलेंस काम कैसे करेगा। ओके, अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं। बताओ सर। वो वाला। अब इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम अपना यूजर। ओके, हाँ। अब डिफरेंस समझो। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज। और जो इंटरफेस को जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो अलग है, वो क्लास है और वो इंटरफेस। तो इंटरफेस को जब भी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो यूजर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की है वो हम उस किस में यूज करने वाले हैं, अपने बैंक यूजर क्लास के अंदर। 500 में लगा। अब यहाँ पे बैंक यूजर के मेन मेथड बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, बैंक एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू और क्या मेथड बनाया था यूजर के अंदर हमने, चेक बैलेंस करके ना। हो गया सर, देख लो ना एक बार, चेक कर लो सर, चेक कर लो, हो गया। क्या चेक कर लूं? राइट। ये लिख देते हैं इंट बैलेंस डॉट नेक्स्ट। एक स्कैनर क्लास ले लेते हैं, पहले यूजर जो भी बैलेंस एंटर करने वाला है, ठीक है। या चलो पहले हम स्टैटिक ही लेते हैं, बैलेंस 500। अरे यहाँ बुलाते हैं। बनाना है रिटर्न कट है। तो स्टैटिक की वजह से दिक्कत आ रही थी ना, स्टैटिक क्या है, वो कॉपी शेयर कर लेता है, हम नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं। ओके, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो भी अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं वो नॉन स्टैटिक होते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे डेटा टाइप बताना है कि ये फंक्शन किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, और आपका फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसी ये चेक बैलेंस यूज किया, ये क्या है, एक ओवरराइड का साइन आ गया। ये ओवरराइड किस लिए आया है, क्योंकि ये चेक बैलेंस आपने यूजर के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पे आप उसे दोबारा से डिफाइन कर रहे हो। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, इसी फंक्शन को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जहां पे आपने फंक्शन को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, अब उसी फंक्शन को आप दोबारा यूज कर रहे हो यूजिंग द डिफरेंट पैरामीटर। ओके, उसमें हम पास नहीं कर रहे थे अपना जो भी है आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम ये चेक बैलेंस क्या है, आपको रिटर्न बैलेंस भी बताएगा कि इसके अंदर कितना बैलेंस प्रेजेंट है। ओके,
और मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करूँ, bu डॉट चेक बैलेंस, एरर इट हैज टेक्स। कॉल तो हो गया, अब इसे प्रिंट कराने के लिए हम इसको ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 500। अब से क्लास क्लियर है आशीष? यस मैम। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या करते हैं, हम वो फंक्शनैलिटीज लिखते हैं जहाँ पे मतलब अब सपोज आपको एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी है जहाँ पे आपको ये तो पता है कि उस क्लास के अंदर फंक्शन क्या क्या होने हैं, लेकिन वो फंक्शन काम कैसे करेंगे, वो चीज आपको क्या है जब वो इम्प्लीमेंट होगी उस पे छोड़ देनी है कि जो डेवलपर्स उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर ले। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अपने सारे मेथड्स और फंक्शन को डिफाइन करके रख देते हैं। वहां पे अगर वो फंक्शन इसके अंदर अगर आप फंक्शनैलिटी लिखोगे ना तो ये आपको एरर देगा। सपोज अगर मैं कुछ भी डिक्लेयर करूँ, इंट बी इक्वल्स टू, जैसे हम उसके अंदर कर रहे थे 400। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या है, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि यहीं पे अगर हम इसको कॉल कराना चाहें तो वो आपको क्या है, एरर देगा। मेन मेथड करके यूजर u इक्वल्स टू न्यू। तो ये देखो, ये एक डिफॉल्ट पैकेज उसका इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये आपको एरर देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी एब्सटेंशिएटेड। तो यूजर को आप किसी और क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन उसका दूसरी क्लास की तरह आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ओके, तो क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इतना ही अंतर होता है आपका। समझ में आया आशीष? लेकिन इस यूजर के फंक्शन को आपको यूज करना था तो हमने कैसे यूज किया, उसको अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पे जो उस क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी लिखी थी हम वो सारी इस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या नेम दिया था, अगर मैं ये नेम भी यहाँ प्रिंट कराना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा, bu डॉट नेम। ठीक है, एक नया यूजर बना लेती हूँ, बैंक यूजर टू टू। ठीक है, यहाँ पे नेम भी डिफाइन कर देते हैं हम कुछ अभी। तो ये वो जो नेम मैंने यूजर क्लास के अंदर लिखा है वो नेम लेकर आएगा आपके पास। कहाँ जा रहे हैं? तो वो नेम आ गया आपका।
क्या, मैं तो जा रहा था अब आप अगर चाहते थे, मान चलो कि मैं 6 को निकल मैं फालतू कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ये सब का। नेम पास कर देती, तो उसके लिए मैं क्या यूज करती यहाँ पे, हाँ 6 फरवरी को। ट्रेड पे गई। और लास्ट में कब जाओगे, ऑलरेडी लास्ट है भाई, वो एकदम लास्ट होता है, धूप भी बहुत तेज जाती है उस टाइम तक। अब यहाँ पे मुझे क्या है, नेम एंटर करना पड़ेगा हर यूजर का। हाँ भाई जा रहा था, निकलो देख लो, स्टेशन तो बहुत सारी चल रही, चलो साथ से पहुंचो, वहाँ आपको मिलेंगे वहीं पर। हाँ, लेकिन ये तो ऑफिस खाली हो जाएगा 2 3 दिन, सारे लोग ऑफिस से पहुंच जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ तो सौरभ है, हो सकता है हरिओम से भी प्लान बना रहे हैं। हाँ, तो खाने का सब व्यवस्था हो जाएगा, और क्या उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तो उसका है ना, हम इस पे यूज नहीं कर सकते। होगा ना, ये पूरी तरह गाड़ी से पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल ट्रेन बहुत सारी चलेंगी। दिखा रहा होगा खाली होगा तो। हाँ, कौन सी ट्रेन में देख रहे हो, बहुत दिखा रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर्स को अपनी क्लास में कैसे यूज करना है हमें। हाँ, अब दूसरा आपका था इंटरफेस वाला, कि अब हम इंटरफेस के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने चेक बैलेंस बनाया, ऐड बैलेंस बनाया था, बट उसको अपने इसके अंदर यूज नहीं किया मैंने, कोई एरर नहीं दिया क्या इसमें है, मुझे। 10 16 17, आप 7 वाली ट्रेन लेना 10 बजे वाली, सुबह 6 बजे पहुंच जाओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैंने क्या है, तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है, नेम, चेक बैलेंस और ऐड बैलेंस। जिसमें से क्या है, मैंने दो ही प्रॉपर्टीज अभी तक यूज किया, नेम और चेक बैलेंस। ऐड बैलेंस को अभी तक यूज छह नहीं बजे किया। 7 बजे 8 बजे छोड़ देती है। तो इस चीज को या अब ये सपोज ये फाइल आपकी कहीं और रखी हुई है, ठीक है, दूसरे सिस्टम में, वहां पे 100 लाइंस ऑफ कोड्स है। अब दूसरे डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि यूजर के पास कोई एक और फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है ऐड बैलेंस चेक करने के लिए। नहीं तो तो उसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर एब्स्ट्रैक्शन यूज करके कौन सी क्लास पे यूज करते हैं हम, इंटरफेस का। कि इंटरफेस के अंदर आपने जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइन कर दोगे, अब आपको वो सारे फीचर्स इसके अंदर यूज करने ही पड़ेंगे। जब आपको ऐसी क्लास बनानी हो कि जो भी क्लासेस के अंदर आपने फीचर या ब्लूप्रिंट डिफाइन किया, आप चाहते हो एग्जैक्ट वो सारे फीचर्स आपके सिस्टम में प्रेजेंट होने चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस का। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये अकाउंट ऑपरेशन करके अंदर इंटरफेस बनाया था, तो इसके अंदर जितने भी मेथड्स थे, उन सबको मैं किस में यूज कर रही थी, अपने बैंक में, बैंक अकाउंट में। डिपॉजिट भी, विड्रॉ भी, एक भी फीचर्स अगर मैंने यहाँ से डिलीट किया था, तो वो क्या है, उसी वक्त एरर दे रहा था कि नो, यू हैव टू बी यूज ऑल द फीचर्स विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन दिस अकाउंट ऑपरेशन। ओके। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में दोनों में डिफरेंस समझ में आया आशीष? इज इट क्लियर? हेलो? हेलो आशीष, एम आई ऑडिबल? अब ये हो गया आपका, अब्स्ट्रक्शन हो गया, इनहेरिटेंस, सॉरी, इंटरफेस हो गया। इनहेरिटेंस क्या होता है, जब आप किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में यूज कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। आपने सपोज दो क्लास बनाई है, और उसमें आप किसी, ठीक है आशीष, हम यहाँ पे थे, एब्स्ट्रक्शन और इंटरफेस के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। एब्स्ट्रक्शन और इंटरफेस, जब भी आपको ये चीज, ये ध्यान में रखना हो कि आपको उस क्लास के अंदर सारे फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो हम क्या है, इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है।
इंटरफेस के अंदर आपने जो भी फीचर मेथड्स और प्रॉपर्टी डिफाइन किया वो आपको अपनी दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, वो आपको एनफोर्स करता है। ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्शन क्या है, वो सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी देता है कि आप उसके फीचर्स को यूज कर सकते हो, बाकी सारे फीचर्स यूज करने हैं या नहीं करने वो उस पर डिपेंड करता है, उस क्लास पे। ओके। तो हम कहाँ थे, अब इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। इनहेरिटेंस क्या होता है, जस्ट जैसे अभी हमने अब्स्ट्रक्शन और इंटरफेस में देखा, हम क्या कर रहे थे, एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में यूज कर पा रहे थे। यस और नो आशीष? यस मैम। इनहेरिटेंस आपको वही होता है, ये आपको अलाउ करता है कि सपोज आपके पास यस मैम, अभी, ऑडिएबल। ओके, तो इनहेरिटेंस आपको यही अलाउ करता है कि अगर आपने सपोज दो डिफरेंट क्लासेस बना रखी है, अब हम यहाँ पे एब्स्ट्रक्शन और इंटरफेस की बात नहीं कर रहे, सपोज आपके पास दो डिफरेंट क्लासेस है और आप चाहते हो कि उस क्लासेस की प्रॉपर्टीज जो मैं ऑलरेडी एक क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ उसको दोबारा ना बना के वही प्रॉपर्टीज उस क्लास में यूज करना, तो वो क्या है, आपको इनहेरिटेंस अलाउ करता है। ओके। मैम एक बारी फिर से बताइएगा, एक बारी फिर से। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या करता है, अभी तक हम जो यूज कर रहे थे वो क्या है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखी थी, एक इंटरफेस क्लास बना रखी थी। ओके। क्या हुआ, भगा दे, भगा दे। दो डिफरेंट टाइप ऑफ यस मैम। ब्लू स्ट्रक्चर बना रहे थे, एक एब्स्ट्रैक्शन एक इंटरफेस। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम सपोज हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है, आप जैसे ये बैंक अकाउंट बना रहे हो या फिर ये यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर फंक्शन बना रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस बना रखी है। अब सोचो कैलकुलेटर क्लास का क्या काम है, ये क्या कर रहा है, ये जो भी नंबर हम इसको देंगे उसका एक रिजल्ट निकाल के दे रहा है, एड सम या जो भी है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने कैलकुलेटर तो ऑलरेडी बना रखा है, अब मैं बैंक यूजर के अंदर मुझे ये कैलकुलेटर यूज करना है, क्या मैं दोबारा से ये सारी फंक्शनैलिटी लिखूं? वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है क्या आशीष? आशीष नेटवर्क इशू आपके साइड, आई थिंक वो आपके ब्रेक साइड। हो जा रहा है सर। यस मैम, हो सकता है मैम, एक्चुअली लाइट कटा हुआ है ना, तो लाइट जब कट जाता है तो नेटवर्क इश्यूज बहुत आती है। तो स्टेबल जो भी है स्टेबल कनेक्शन तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपके घर में पड़ रहा है, बट नेटवर्क इशू का तो कुछ नहीं कर सकते। ओके। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। तो हम कहाँ पे थे, इनहेरिटेंस पे। सपोज कि अब ये कैलकुलेटर वाली जो क्लास है ये मुझे इस बैंक मैनेजमेंट क्लास के अंदर यूज करनी है। ठीक है। तो इसको क्या है, अब मैं क्या वापस से ये सारी प्रॉपर्टीज, अब सपोज यहाँ पे तो ये कुछ लाइन ऑफ कोड का 58 लाइन ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, सपोज ये 1000 ऑफ लाइंस ऑफ कोड होती तो क्या मैं दोबारा से ये कोड लिखती? नहीं। मैं क्या करूंगी, इस क्लास को यूजिंग द एक्सटेंड यस कीवर्ड, मैम। हाँ एक्सटेंड कीवर्ड लगा के हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं अपने बैंक मैनेजमेंट के अंदर ही। एक्सटेंस क्या लगा दिया मैंने, कैलकुलेटर। तो अब क्या करेगा, ये जो मैंने एक्सटेंड कीवर्ड लगाया है, कैल अब यहाँ पे क्या है, ये जो बैंक मैनेजमेंट है ये तो मेरी पेरेंट क्लास हो गई, और ये क्या हो गई इसकी, सॉरी कैलकुलेटर से मेरी पेरेंट क्लास हो गई, और ये क्या हो गई इसकी चाइल्ड क्लास। ओके। तो अब कैलकुलेटर के अंदर जो भी फंक्शन लिखे होंगे वो क्या है, अब वो इसको इजीली यूज कर पाएगा बैंक मैनेजमेंट। तो सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, मेन बैंक मैनेजमेंट पीएम इक्वल्स टू न्यू मैनेजमेंट। ओके। ये क्या ले रहा है, अकाउंट नंबर कुछ भी काम किया भी। ओके, बैंक मैनेजमेंट अकाउंट नंबर, और भी हमें कुछ बैलेंस चाहिए। ठीक है, ये डेटा मैंने कुछ पास कर दिया। अब ये बीएम क्या करेगा, डॉट एड। पाँच सौ करना है, 500। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो हम ऐड फंक्शनैलिटी यूज कर पा रहे हैं, बल्कि मैंने बैंक मैनेजमेंट के अंदर तो ऐड नाम का कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है।
कोई ऐड कैलकुलेटर नहीं बनाया ना मैंने। ये ऐड मेरा कहाँ से आ रहा है? कैलकुलेटर से। ये जो ऐड फंक्शन बनाया है, ये क्या है, मुझे ऑटोमेटिकली उसका सम रिटर्न करके देगा। अगर मैं ऐसा प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो ये मुझे इन दोनों का सम निकाल के दे रहा होगा। यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं चला, हमने पहले वाला चला दिया ना, जस्ट। अब क्या दिया इसने मुझे, इन दोनों का सम दे दिया 12 और 34 का। तो यही आपका इनहेरिटेंस होता है, कि किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज को अपने पेरेंट क्लास में यूज करना। वो क्या है आपका इनहेरिटेंस कहता है। उसने उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर इनहेरिट कर लिया, ठीक है। जब भी हम एक्सटेंड करके क्लास बनाते हैं, तो वो क्या होती है हमारी इनहेरिटेंस। जो भी, अब ये देखो यहाँ पे दे रखा है, जो फर्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है उसकी सब क्लास, यानी हम इसको बोल सकते हैं इधर वाली क्लास को चाइल्ड क्लास। और जिसकी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, वो कौन सी होगी आपकी पेरेंट क्लास। ओके। यस मैम। अब चाहे देखो, अब कोई भी क्लास अगर पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि चाइल्ड क्लास सिर्फ पेरेंट क्लास को ही फॉलो करेगी। उसके पास अपने भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है, अपने भी कोई मेथड हो सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस मैम। और अब यहाँ पे भी पेरेंट क्लास के पास भी जो भी फीचर्स अवेलेबल है, वो सारे ही सब क्लासेस यूज कर सकता है। यस मैम। लेकिन क्या पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के फीचर को यूज कर सकता है? यस मैम, व्हाई नॉट? नो। जब हम बात कैसे करें मैम? नॉर्मली, जैसे मान लो, हाँ जी बताइए। अगर हम एक्सटेंड लगाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड के पास जो फीचर्स है वो पेरेंट कैसे इनहेरिट करेगा? क्लास तो पेरेंट्स का ही है ना। मैं क्या कह रही हूँ समझो। आपका कहना है अगर मैं कैलकुलेटर को हेलो यहाँ पे मैम। करूँ, हेलो, एक सेकेंड, मैं सारे यहाँ पे लिखूँ एक्सटेंस बैंक। ठीक है। देखो ये क्या दे रहा है, बैंक मैनेजमेंट। ये आपको एरर दे रहा है, ये देगा ही नहीं वो एंटर करने। तो हमेशा देखो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। चाइल्ड क्लास जो होगी आपकी, वो पेरेंट के फीचर्स को तो यूज कर सकती है, लेकिन पेरेंट क्लास आपके चाइल्ड के फीचर्स को यूज नहीं कर सकती। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। मैम जैसे कि पेरेंट्स क्लास का चाइल्ड है, मतलब पेरेंट्स क्लास जो है उसका चाइल्ड यूज कर सकता है, लेकिन चाइल्ड का क्लास पेरेंट्स यूज नहीं कर सकता। हाँ, चाइल्ड के पास जो फीचर्स है पेरेंट उसको यूज नहीं कर सकता। सपोज इसको रियल लाइफ से ही देखो, कि आपके फादर के पास जो भी, जो फादर, जो सन है, फादर से जो भी इनहेरिटेंस लेता है, सन के पास तो अपने भी फीचर्स होते हैं और फादर के भी। बट क्या सन के फीचर्स फादर यूज कर सकता है उसपे? लाइक उसका अगर सन का फेस अलग है, तो फादर का वो फेस तो अलग नहीं होगा ना। बट यहाँ तो क्लासेस की बात है ना, तो ये तो अगर प्रॉपर्टी देखो की बात हो यही गई। तो पेरेंट्स का प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टी, चाइल्ड का नहीं, हम वही चीज फीचर फॉलो करके आते हैं। क्योंकि अगर वो करेंगे ना, तो वो आपको इसमें, ये क्या है, हमारे प्रोग्राम में ही एम्बिग्यूटी बनाएगा, हमारे प्रोग्राम के लिए डिफरेंशिएट करेगा। हम एक बार तो मेथड ओवरराइड कर ही रहे हैं किसी और मेथड। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है ठीक सर, है। करके लाइट करता हूँ मैं फिर। मैंने ऐड फंक्शन यहाँ पे बनाया, उसको यहाँ पे हम यूज कर पा रहे हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि बैंक मैनेजमेंट के अंदर मेरा जो फीचर्स है, वो कैलकुलेटर भी यूज कर ले। अब बैंक मैनेजमेंट के पास कोई प्राइवेट फीचर हो सकता है, कोई डिफॉल्ट हो सकता है। अगर मैंने एक्सटेंड कीवर्ड लगा दिया, तो वो तो इजीली इसको यूज कर पाएगा। यस मैम। तो इसलिए हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाई हैं कि जो पेरेंट की चाइल्ड क्लासेस होंगी, सिर्फ वही उस फीचर्स को यूज कर सकती है।
ये नहीं कि चाइल्ड क्लास भी वो फीचर्स यूज कर पाए, उसके लिए हमने फिर डिफरेंट मेथड्स तो बना रखे हैं। हमने एब्स्ट्रैक्शन बनाया है, इंटरफेस बनाया है, उन चीजों को अचीव करने के लिए कि अगर आपको दोनों तरफ की फंक्शनैलिटीज यूज करनी है तो। ठीक है। यस मैम। अब लास्ट आपका कौन सा हो गया, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन हमने परफॉर्म तो कर लिया, बाकी होता क्या है वो देखो। जब हमने प्राइवेट अपना ये बनाया था अकाउंट और बैलेंस, उसको क्या है हमने प्राइवेट फॉलो किया था। अब ये देखो यहाँ पे जो हम क्लास बना रहे थे इसके अंदर हम मेथड्स डिफाइन कर रहे थे, अपने प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे थे, वो सब क्या है एक ही क्लास के अंदर हो गया था डिफाइन। अब यहाँ पे ये जो आपका प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट नंबर है उसको जो फैच करने के लिए आपने गेट बैलेंस और सेट बैलेंस बनाया है, यहाँ पे क्या है इसका बिहेवियर क्या है एक क्लास के अंदर आपने डिफाइन कर दिया है। अब इसको आप चाहे जैसे मर्जी यूज करना हो, आप आसानी से इसका बैलेंस सेट कर सकते हो। यस मैम। यही फीचर जहाँ पे मेथड्स और प्रॉपर्टीज को हम एक ही क्लास के अंदर बाइंड कर देते हैं, वो फीचर आपका क्या कहला जाता है, एनकैप्सुलेशन। ठीक है। सेट बैलेंस था और क्या था, सेट अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर देखो स्ट्रिंग है तो ये इस तरह से। इसको गेट करना है तो हम कॉल करेंगे bm डॉट गेट डॉट गेट। प्रिंट कराने के लिए हमें ऐसा आउट पे तो कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉल तो हो रहा है, आपको प्रिंट करना है तो ये क्या है। अब देखो इसके अंदर जो वैल्यू थी उसको नहीं, जो हमने नया बैलेंस सेट किया था और जो अकाउंट नंबर सेट किया था, ये वो फीचर लिख के आया। तो इसी तरह से अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं तो हम उन सब का क्या है, अब यहाँ पे ये क्या है हमारा डेटा बाइंड हो चुका है। हम जितने भी चाहे अकाउंट नंबर और बैलेंस इजीली नए नए ऑब्जेक्ट के लिए सेट करा सकते हैं। अगर मैं बनाऊं एक और बैंक मैनेजमेंट नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। किधर है? अब ये देखो ये सेट और गेट किस लिए बनाया था हमने, कि बाद में अगर वो डेटा बैलेंस में यहाँ पे अगर कोई भी ऐड या चेक करती हो डिलीट, ठीक है, ये तो समझो उसका इनिशियल बैलेंस और अमाउंट अकाउंट नंबर हो गया, वो अपडेट करना हो तो यूजिंग द गेट और सेट मेथड हम उस बैलेंस को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। अब ये अमाउंट मुझे अपडेट करना है तो वो मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ, अपने सेटर और गेटर के थ्रू हेल्प से। ये नहीं बन रहा। सेट में जो भी वैल्यू मैं डालूंगी वो किससे क्या है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, और उसको गेट करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करना होगा मुझे, गेट मेथड। जो हमने उसका गेट बनाया तो वो जो अपडेटेड वैल्यू है वो उसका वो लेके आएगा अपडेटेड रिजल्ट। ठीक है। अगर आपको VM2 में देखना है क्या प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं VM2। स्क्रीन को ओपन कर। टेस्ट करता हूँ। अच्छा ये नल ऑब्जेक्ट लेके आता है। ठीक है। बैंक मैनेजमेंट के अंदर जो भी अभी हमने कुछ पास नहीं किया ना, कौन से मेथड को कॉल करना है, गेट अकाउंट नंबर। कॉल कर लेते हैं हम PM2
डॉट गेट बैलेंस। ओके, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा लेते हैं, प्लस ये जो 200 और 5000 आ रही है, किसका आ रहा है? आपका दूसरे बैंक मैनेजमेंट के लिए, ये आपका फर्स्ट के लिए, और ये जो आपने कैलकुलेटर के अंदर प्रॉपर्टीज इनहेरिट की थी उसकी। ठीक है, तो आई होप नॉर्मल एक अब्स्ट्रैक्शन एंड कंसेशन इनहेरिटेंस क्या होता है वो आपका क्लियर होगा आशीष। यस मैम। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास, मैम जैसे सेशन यस, की रिकॉर्डिंग वीडियोस वगैरह कैसे मिलेगी? वो आप अपने काउंसलर से उनको बोल देना कि इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो ओके आपके मैम। कोऑर्डिनेटर है ना, ये आपको बता देंगे कि इसके वीडियोस कर सकते हैं। ओके, तो ओके आज मैम, हाँ, थैंक यू। ऊप्स का जो टॉपिक था वो आज करते थे। ओके, थैंक यू।